बहुत सारे लोगों का कहना है कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का दान नहीं करते हैं। अगर हम दान करेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम आ जाएंगी, क्योंकि वो हमारे एक अच्छे प्लेनेट है, हमारे योग कारक ग्रह हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमने कुछ किताबों में भी ऐसी चीजें लिखी हुई देखी हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने सुना है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से लोग पढ़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आम है और बहुत सारे लोग पुटअप भी करते हैं। उनके कुछ डाउट्स हैं, आज हम उन डाउट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कड़ियों से लिंक करके चलूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हाँ, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर योग कारक ग्रह होता क्या है। देखिए, एक योग कारक ग्रह करता क्या है और होता क्या है। योग कारक ग्रह एक अच्छा प्लेनेट माना जाता है। योग कारक ग्रह मतलब एक मित्र प्लेनेट। ये करता क्या है योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह की अगर हम डेफिनेशन समझें तो ये एक ऐसा ग्रह होता है आपकी कुंडली में कि ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा। अब ये चाहे किसी भी भाव में बैठे, ये उस भाव की वृद्धि करेगा। और ये जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव की भी वृद्धि करेगा। और गोचर में वो ग्रह जहां जहां मूव करेगा उन भाव की वृद्धि करेगा। तो बेसिकली योग कारक ग्रह की जो डेफिनेशन होती है कि ग्रह जहां बैठता है, जहां देखता है और गोचर में जहां जाता है उन भावों की वृद्धि करता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है एक योग कारक ग्रह की। और योग कारक ग्रह मतलब एक शुभ ग्रह, आपका मित्र प्लेनेट। मारक ग्रह क्या होता है? मारक ग्रह वो ग्रह होता है कुंडली में कि वो जहां बैठेगा, जहां जाएगा और जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव का हानि करता है। मतलब निगेटिव साइड में वृद्धि करता है, नुकसान करता है उन भावों का। उसे हम एक मारक ग्रह कहते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि मारक ग्रह अगर नुकसान कर रहा है तो वो हमारा मित्र प्लेनेट नहीं हो सकता है, वो एक शत्रु प्लेनेट है। और योग कारक ग्रह का क्या करता है कि वो एक अच्छा प्लेनेट होता है और वृद्धि करता है। बस योग कारक ग्रह का काम ही यही है कि वो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, जहां जाएगा उन भावों में इंक्रीमेंट करेगा। अब ये इंक्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और खराब वृद्धि भी हो सकती है। बस योग कारक ग्रह को बस इतना ही समझ में आता है कि उसको वृद्धि करनी है। अब चलिए बात करते हैं। अब जैसे लग्नेश कौन है? लग्नेश है लगन कुंडली में प्रथम हाउस का जो लॉर्ड है, वो लग्नेश है। और लगन से हम क्या देखते हैं? इंसान की खुद की पर्सनैलिटी देखते हैं, इंसान के नेचर के बारे में देखते हैं। मतलब ओवरऑल अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो हम लगन से देखते हैं। और वहां पर बच्चे ने एक तरह से जन्म लिया है, वहीं से उसका जन्म का प्रारंभ होता है लगन से, प्रथम हाउस से। तो बच्चे ने बेसिकली आपको समझ में आएगा कि बच्चे ने उस भाव में जन्म लिया, मतलब वो बच्चे का स्वयं का घर है। ठीक है। अगर जैसे मेरी अगर सपोज दैट मीन लगन का चार्ट है और मेरा मीन लगन के चार्ट में अगर मैं बात करूं कि मेरा घर कौन सा है, मेरा स्वयं का जो घर बनेगा वो पहला घर बनेगा। पांचवा घर जो होता है हमारी संतान का होता है, जिसे हम पंचमेश बोलते हैं। अब पांचवा घर भी डिसाइड हो गया कि वो संतान का घर है। ऐसे ही नाइन्थ हाउस डिसाइड हो गया, वो हमारे पिता का घर है, भाग्य का घर है। अगर फैमिली मेंबर में डिवाइड करें तो पहला घर मेरा घर हो गया, पांचवा घर मेरी संतान का हो गया और नौवां घर नाइन्थ हाउस जो है हमारे पिताजी का हो गया। अब देखो, कुंडली में एक बेसिक थ्योरी आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट करता हूं कि जो लग्नेश होता है, पंचमेश होता है और जो नवमेश होता है, मतलब पहले घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक और नाइन्थ हाउस का जो मालिक होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये हमेशा योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों बनते हैं मैंने आपको पहले भी आपको समझाया है कि पहला घर का जो मालिक है वो आप खुद हो, पांचवें घर का जो मालिक ग्रह है वो आपकी संतान है और नाइन्थ हाउस के घर का जो मालिक है वो आपके पिताजी हैं। ठीक है।
अब उन घरों में जो राशियां लिखी हुई हैं, उन राशियों के जो स्वामी होंगे वो उस घरों के मालिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेष लगन की बात की जाए तो मेष लगन में पहले घर के मालिक बनेंगे मंगल, मतलब लड़का स्वयं मंगल हो गया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और मेष लगन में फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड बनेगा वो सूर्य बनेगा, क्योंकि वहां 5 नंबर लिखा हुआ है। तो आपकी संतान को जो डिनोट करेगी वो सूर्य डिनोट करेगा, मतलब आपकी संतान को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बोल सकता हूं कि आपकी संतान सूर्य है। ठीक है। और आपके 9th हाउस में जो राशि लिखी हुई है वो धनु राशि है, मतलब वो हमारी बृहस्पति की राशि है। तो उस राशि के स्वामी हो गए बृहस्पति देवता, मतलब आपके पिता के घर के मालिक हो गए बृहस्पति। तो ये 3 प्लेनेट का अगर आपस में रिलेशन जोड़े, आप, आपकी संतान और आपके पिता कभी भी शत्रु नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा आपस में मित्र होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में भी ये ट्रूथ है। और इसीलिए लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ऑलवेज थियोरटिकली योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनकी प्लेसमेंट कहीं गलत भाव में हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का सोचना है कि अगर लग्नेश तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठता है तो उनको दोष नहीं लगता है, उनका हम स्टोन पहन सकते हैं और उनके दान नहीं किए जाएंगे। ऐसा ही पंचमेश के बारे में लोगों का सोचना है और नवमेश के बारे में सोचना है। मतलब लोगों का ये मानना है, लोगों का मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का दान नहीं किया जाता है, यदि वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में ही क्यों ना बैठे हों, उनका दान नहीं होता है। अब ये बात कितनी ट्रुथ है हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लग्नेश आप खुद हैं, ठीक है। अगर आपकी प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में हो गई, मतलब अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव को छोड़कर किसी भी भाव में है तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। जो कुंडली के जो 4 घर होते हैं, तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, ये जनरली अच्छे नहीं माने जाते। अगर हमारा कोई भी प्लेनेट इन 4 घरों में जाके बैठता है तो उसे अशुभ कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तीसरा घर आपकी मेहनत का है, फिजूल की मेहनत, अननेसेसरी हार्ड वर्क। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 साल किसी एग्जाम की तैयारी करो और मैं आपसे पेपर दिलवाऊं, लेकिन मैं आपको रिजल्ट हमेशा फेल कर दूं उसमें, आपको अच्छा लगेगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी 10 साल की मेहनत आपने बेकार करा दी। तो ये ऐसा घर है हमारा 3rd हाउस। फिजूल की मेहनत करते रहो जिसका कोई मतलब नहीं है। 6th हाउस होता है रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, किसी को नहीं चाहिए। लेकिन छठे घर से हम नौकरी भी देखते हैं, सिर्फ एक इतना अच्छा चीज हम बस छठे घर से देखते हैं, बाकी की छठे घर से सारी चीजें निगेटिव देखते हैं। 8th हाउस हमारी आयु का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, परेशानियों का है, हर काम काज में आने वाली अड़चनों का है, डिप्रेशन का है। 12th हाउस खर्च का है, जेल यात्रा का है। तो ये घर ना तो अच्छे होते हैं और ना ही किसी इंसान को ये सारी करेक्टरिस्टिक चाहिए रहती हैं। अगर लग्नेश 3rd हाउस में बैठेगा तो 3rd हाउस में बैठकर क्या करेगा, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लग्नेश जो है योग कारक ग्रह। अब योग कारक ग्रह क्या करेगा कि जहां बैठेगा, जहां जाएगा और जहां पर दृष्टि डालेगा उन भावों की वृद्धि करेगा। अगर लग्नेश 3rd हाउस में बैठा है तो 3rd हाउस की वृद्धि करेगा। अब वृद्धि करेगा और वो घर कैसा है, खराब माना जाता है, तो वो अशुभ हो गया। अशुभ हो गया, सारी चीजें अशुभ वृद्धि करेगा। अब वो 3rd हाउस में बैठ के अननेसेसरी हार्ड वर्क बढ़ा देगा, फिजूल की मेहनत बढ़ जाएगी। करते रहो मेहनत, 10 घंटे 20 घंटे मेहनत करो, रिजल्ट देगा वो थोड़ा सा। तो ऐस और फिजूल की भागदौड़ बहुत कराएगा। सामाजिक क्षेत्र का घर भी माना जाता है 3rd हाउस, वो सामाजिक क्षेत्र में वृद्धि कर देगा। मतलब आपके सराउंडिंग में सामाजिक क्षेत्र बढ़ जाएगा, मतलब आपके फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़ जाएंगे। आप आपके फ्रेंड सर्किल बहुत बढ़ जाएंगे, यार दोस्त बहुत हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, 3rd हाउस में बैठने से वो प्लेनेट अशुभ हुआ है। तो जितने भी ये फ्रेंड सर्किल हो गए, सामाजिक क्षेत्र हो गया, बढ़ तो रहा है लेकिन वो आपके फेवर में नहीं है कोई भी।
आपको जरूर लगेगा कि ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब मुसीबत में पड़ेंगे, तो ऐसे लोग पीछे हटते हैं, दूर हटते हैं। आपको मुसीबत में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे लोग। छोटा मोटा कर दें किसी और रीजन की वजह से, लेकिन देखा यही जाता है कि अगर लग्निस थर्ड हाउस में गया है तो सामाजिक क्षेत्र अशुभ होगा। जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी ये लोग पीछे हटेंगे, अपना हाथ पीछे खींचेंगे। तीसरा घर आपके भाई का है, भ्राता भाव माना जाता है। तो आप भाई के घर में चले गए, मतलब भाई से एक अटैचमेंट हो जाएगा आपका, एक इमोशनली अटैच हो जाएंगे भाई से। वृद्धि करेगा तो भ्राता भाव में वृद्धि हो जाएगी, भाई से लगाव ज्यादा हो जाएगा, एक इमोशनली अटैच हो जाएंगे। बस इतना अच्छा होगा। लेकिन आज जैसे जैसे समय बीतेगा, वही भाई आगे चलकर जब आपको जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट नहीं करेगा। भाई से आगे चल के वो मतभेद क्रिएट कर देगा जब आपको जरूरतें पड़ेंगी। मतलब हमारा मिसयूज होता है। अगर लग्नेश थर्ड हाउस में बैठ जाए तो आपका मिसयूज करेंगे, सामाजिक क्षेत्र वाले मिसयूज करेंगे, आपका भाई भी मिसयूज कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने भाई पर शक करो, लेकिन टेंडेंसी यही बनती है कि हमारा मिसयूज होगा अगर हम थर्ड हाउस में बैठ जाएं। उसमें मिसयूज में आपके भाई भी मिसयूज कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र तो मिसयूज करेगा ही, उसमें सारे लोग आ जाएंगे, वो लोग मिसयूज करते हैं। और जहां पर हम वर्क करते हैं, जो भी ऑफिस है, वर्क इन्वायरमेंट है, वहां के लोग हमें यूज करने की कोशिश करते हैं। एक जरूरत से ज्यादा काम पकड़ा देंगे हमको, जरूरत से ज्यादा बॉस हमें हार्ड वर्क दे देगा। अगर वही लग्नेश छठे घर में आ जाए तो छठे घर की वृद्धि कर देगा। अब छठे घर की वृद्धि करेगा तो क्या होगा? कर्ज में वृद्धि, रोग में वृद्धि, कोर्ट केस में वृद्धि, लिटिगेशन में वृद्धि, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। लंबी चलने वाली बीमारियों में वृद्धि। छठे घर से नौकरी देखते हैं तो नो डाउट नौकरी में भी वृद्धि हो जाएगी। कंपटीशन के एग्जाम निकाले जाते हैं हमारे छठे घर से, तो कंपटीशन के एग्जाम निकलने में वो आपका लग्नेश हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें वो वृद्धि करेगा। तो छठे घर में अगर लग्नेश बैठा है वो आपकी नौकरी में वृद्धि कर देगा, आपके कंपटीशन के एग्जाम निकलवाने में हेल्प कर देगा। साथ ही साथ वो आपके रोग बढ़ा देगा, कर्ज बढ़ा देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट केस बढ़ा देगा, लिटिगेशन बढ़ा देगा, ये सारी चीजें वो वृद्धि कर देगा। अब क्योंकि छठा घर खराब होता है, तो अगर योग कारक ग्रह छठे घर में जाके बैठा है तो वो उसकी अशुभ वृद्धि करेगा। अब हर प्लेनेट की सातवीं दृष्टि होती है। अब वो छठे घर में बैठ के जब वो 12th हाउस पर दृष्टि डालेगा तो वो उस घर की भी वृद्धि कर देगा। जब वो 12th हाउस की वृद्धि करेगा तो खर्च में वृद्धि कर देगा, आपकी जेल यात्रा जाने में वृद्धि कर देगा, और हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देगा। मतलब हॉस्पिटल जाने के योग में वृद्धि कर देगा। विदेश जाने के लिए आपको उकसाएगा, विदेश जाने के लिए। खैर वो एक अलग चीज है, सब लोगों का सोच अलग है। मतलब ये सारी चीजें अशुभ वृद्धि हो जाएंगी। अगर लग्नेश छठे घर में बैठा है तो कर्ज में वृद्धि हो जाएगी, रोग में वृद्धि हो जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही अगर प्लेनेट आपके अष्टम घर में बैठा है तो अष्टम घर आयु का होता है, वो आयु में वृद्धि कर देगा। आपकी आयु तो बढ़ जाएगी, एज बढ़ जाएगी, लेकिन छठ एर्थ हाउस से हम डिप्रेशन, मानसिक तनाव, एंजाइटी, ना दिखने वाली बीमारियां, मृत्यु समान कष्ट, ये सारी चीजें देखते हैं। तो साथ ही साथ इन सारी चीजों में भी वृद्धि हो जाएगी। तो वो आयु में वृद्धि तो करेगा, लेकिन दुनिया भर की परेशानियों में आपको डाल के रखेगा, डिप्रेशन में डाल के रखेगा। एर्थ हाउस हमारा रिसर्च का होता है, तो हमारा माइंड हमेशा रिसर्च वर्क की तरह वर्क करेगा। मतलब ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम डालेगा, हर चीज को डीप एनालिसिस कराएगा। अगर किसी का, अब कोई भी प्लैनेट अगर जनरली एर्थ हाउस में आता है तो वो जनरली पोस्ट ग्रेजुएट करने में चले जाते हैं, पीएचडी करते हैं। साइंटिस्ट लोगों की कुंडली के में एर्थ हाउस में ज्यादा ग्रह आते हैं, इसलिए वो रिसर्च वर्क में चले जाते हैं। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि आठवां घर खराब होता है, परेशानियों भरा है, अड़चनों का है, हर काम काज देरी से होता है। अब वही प्लेनेट जब दूसरे घर पर दृष्टि डालेगा तो पारिवारिक समस्याएं, फैमिली को टाइम ना दे पाना, ये सारी परेशानियां क्रिएट होती हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर लग्नेश 6, 8, 12 में कहीं भी बैठे
तो वो अशुभ कंसीडर किया जाता है। अशुभ इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो गलत वृद्धि कर देता है। अब योग कारक ग्रह, अब जैसे लगन का मालिक अगर 12th हाउस में बैठा है तो 12th हाउस की वृद्धि कर देगा। ऐसा इंसान के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल बहुत बढ़ जाएंगे, और हमारे विदेश सेटलमेंट के योग जरूर बन जाएंगे। विदेश में बसने का योग पूरा पूरा बन जाएगा अगर डिग्री वगैरह सारी चीजें ठीक हैं तो विदेश सेटलमेंट के योग बन जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ में खर्चा, हॉस्पिटल के बिल, ये सारी चीजें परेशान में डाल देती है। इंसान के खर्चे पूरे नहीं होते, इंसान के खर्चे बहुत हाई रहते हैं अगर लग्नेश 12th हाउस में बैठा हुआ। अब 12th हाउस से बैठ के वो छठे घर पे दृष्टि डालेगा तो छठे घर की भी वृद्धि करेगा, कर्ज बढ़ जाएगा। अब भाई जिस इंसान का खर्चा ज्यादा है वो अपना खर्चा नहीं पुजा पाएगा तो क्या होगा, कर्ज बढ़ेगा। ऑलरेडी उसने छठे घर पे दृष्टि डाल के कर्जा एक्टिवेट कर दिया तो कर्ज की स्थिति बना देगा, रोग बढ़ा देगा, मानसिक चिंताएं बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। वो इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि उस प्लेनेट की टेंडेंसी है कि जहां दृष्टि डालेगा, जहां बैठेगा और जिस घर में बैठा है और जहां पे जाएगा गोचर में उन भावों की वृद्धि करेगा, और वो वृद्धि हमेशा अशुभ होती है। कुछ चीजों में बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी को जॉब में पर प्रॉब्लम है और वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसका लग्नी 6th हाउस में बैठा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा कि सामने वाले को जॉब चाहिए, इमीडिएट जॉब चाहिए, तो वो लग्नेश का रत्न पहना देगा। नो डाउट अगर वो रत्न पहनेगा लग्नेश का तो नौकरी में वृद्धि हो जाएगी। अगर उसके पास जॉब नहीं होगी तो जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी, नौकरी में ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन किस कंडीशन पर वो ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ में वो कर्ज बढ़ाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कोर्ट केस बढ़ाएगा, लिटिगेशन बढ़ाएगा। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने सपोज दैट उसको वो स्टोन रिकमेंड करके नौकरी लग गई, वो तो बहुत खुश हो गया, अरे मेरी तो नौकरी लग गई। कुछ दिन बाद पता लगा कि उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गए क्योंकि रोग बढ़ाएगा शरीर में, कर्ज बढ़ाएगा, कर्ज की स्थिति में फंस गए। हाँ, जब हमको प्रमोशन चाहिए रहेगा तो प्रमोशन भी मिल जाएगा इमीडिएट उस स्टोन की वजह से। लेकिन ऐसा प्रमोशन किसी काम का नहीं, वो इसलिए काम का नहीं, जितनी ग्रोथ वो नौकरी में करेगा उसी रेट से वो आपके खर्चे भी बढ़ा रहा है, क्योंकि छठे घर में बैठ के वो 12वें घर पर दृष्टि डालेगा। तो जिस रेट से उसने आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट किया उसी रेट से वो आपके खर्चे बढ़ा देगा और हॉस्पिटल के बिल बढ़ा देगा। आपकी पहले सपोज नौकरी 20,000 रुपए की थी, उस समय आपने लग्नेश का रतन नहीं पहना हुआ था, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और छठे घर में लग्नेश आपके बैठे हुए हैं, उस एस्ट्रोलॉजर ने उसी का आपको स्टोन रिकमेंड कर दिया। आपके स्टोन पहनने से क्या हुआ, आपकी 50,000 की नौकरी हो गई या लाख रुपए की नौकरी हो गई। आपको लगेगा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने तो मेरी लाइफ को एकदम बहुत अच्छा कर दिया, मेरे को करियर ग्रोथ मिल गई, क्योंकि आज की डेट में हम सब लोग करियर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ना ही आपको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि आप डिजर्व कर रहे थे 20,000 की नौकरी का। अब ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट आपकी ग्रोथ नहीं करेगा, बिना स्टोन के करेगा, लेकिन आपने क्या किया, उस ग्रह का स्टोन पहन के जरूरत से ज्यादा एनर्जी अपने शरीर में बढ़ा ली, वो भी निगेटिव एनर्जी, क्योंकि छठे घर में जाके ग्रह अशुभ हुआ है तो वो निगेटिव वृद्धि करेगा। अब आपकी नौकरी तो सपोज 50,000 लाख रुपए की हो गई, साथ ही साथ में उसने रोग बढ़ाना चालू किए, तो जितनी आपकी सैलरी बढ़ी है ना उससे ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा वो खर्चे आपके रोग बढ़ जाएंगे शरीर में, कोई दुर्घटना होने का योग बन जाएगा, कोई एक्सीडेंट साथ में हो जाएगा। तो जितना पैसा आपने एक्स्ट्रा अर्न किया है वो सारे के सारे पैसे आपके दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे और शरीर में रोग बढ़ जाएंगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसी नौकरी में वृद्धि करके क्या फायदा जिसका कोई मतलब ना हो। आपके पैसे तक नहीं जोड़ पाएंगे, इतने ज्यादा खर्चे बढ़ा देगा वो प्लेनेट, इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ा देगा। लेकिन किस कॉस्ट पर, आपकी नौकरी में तो वृद्धि कर दी लेकिन साथ में ये प्रॉब्लम भी बढ़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई लग्नेश का रतन गलत भावों में नहीं पहनना है। अगर अष्टम घर में लग्नेश बैठा है और आपको किसी ने रत्न रिकमेंड कर दिया, तो अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो उस एक्सीडेंट में आपकी आयु की वो रक्षा करेगा, लेकिन साथ साथ में वो आपको क्या देने वाला है,
वो आपके लिए मृत्यु समान कष्ट देने वाला है। वो एक्सीडेंट होने का जिम्मेवार भी वही प्लेनेट बन जाएगा, क्योंकि उसको मृत्यु समान कष्ट देना है और डिप्रेशन देना है, एंजाइटी देना है, ना दिखने वाली लंबी चलने वाली बीमारियां डेवलप करनी है, और पैसे कभी जोड़ने नहीं देगा। क्योंकि जब उस घर उस ग्रह की दृष्टि जब सेकंड हाउस पे पड़ेगी, सेकंड हाउस आपके पैसों का है, परिवार का है, हमेशा पारिवारिक समस्याएं लगी रहेंगी, हमेशा धन की तंगी बनी रहेगी, पैसा बैंक में टिकने वाला नहीं है, हर कामकाज में एक नई ऑब्स्टेकल मिलेगी, क्योंकि उसने उस भाव की गलत वृद्धि कर दी। आयु में तो वृद्धि हो जाएगी, आपकी आयु तो लंबी हो जाएगी, लेकिन साथ में ये परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ये तो हो गया लग्नेश का। अगर लग्नेश इस तरह से कहीं बैठा हुआ है तो ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब आती है पंचमेश। पांचवें घर का अगर मालिक इस तरह से बैठेगा, और पांचवें घर का मालिक कौन है? संतान। तो ये सारी चीजें अब संतान के पल्ले पड़ जाएंगी। पहले लग्नेश 3 6 8 12 में बैठने पे ऐसा अजीबो गरीब हो रहा था। अब संतान उठ के अगर छठे घर में बैठेगी तो संतान को होने में समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि पांचवा घर आपके यूट्रस का है, गर्भाशय का है। तो गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर फीमेल का चार्ट है तो संतान होने में समस्याएं हो जाएंगी, उसके यूट्रस में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और पीसीडी का प्रॉब्लम हो जाएगा, और पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब इतनी सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। अगर पंचमेश छठे घर में गया है तो वो क्या करेगा? वो तो योग कारक ग्रह है। अब योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां जाएगा, उस भाव की वृद्धि कर देगा। अब पांचवें घर का मालिक अगर छठे घर में बैठेगा तो छठे घर की वृद्धि करेगा। और पांचवा घर कौन है? संतान। संतान उठ के छठे घर में आ गई, तो आपकी अगर संतान है तो संतान बीमार होना चालू हो जाएगी, फ्रीक्वेंट, उसको प्रॉब्लम होगी। अब योग कारक ग्रह तो छठे घर की वृद्धि करेगा, तो आपकी नौकरी में जरूर वृद्धि हो जाएगी। अगर आपकी संतान है और आप पंचमेश का रतन पहन लेते हो तो नौकरी में ग्रोथ जरूर हो जाएगी, लेकिन जितनी ग्रोथ वो नौकरी में करेगा उससे ज्यादा परेशानी आपके बच्चे को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा खुद उठ के रोग, कर्ज, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन के घर में बैठा है। बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बच्चा बहुत खर्चीला हो जाएगा, बच्चे की वजह से बहुत ज्यादा पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। भले ही नौकरी में ग्रोथ हो गई, लेकिन जितनी आपने नो ग्रोथ की है वो सारी की सारी बर्बाद होने वाली है दूसरी जगह। अगर आपकी संतान नहीं है और आपने पंचम घर के मालिक का स्टोन छठे घर में पहन लिया, मैं लिख के दे रहा हूं, वाइफ की यूट्रस में परेशानी बढ़ जाएगी, संतान ना होने तक के योग बन जाएंगे। अगर किसी रीजन की वजह से संतान हो गई तो संतान को आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेंगी, मिस कैरेज तक के योग बन जाएंगे। अब सब लोग कहते हैं कि हम मतलब पांचवें घर के मालिक नवमेश का, पंचमेश का और लग्नेश का हमें दान नहीं करना चाहिए। अब मेरे को कोई वो लोग आकर बताएं जो लोग ये बात बोलते हैं, अगर पंचमेश छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसे इंसान को पेट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, एजुकेशन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, कंसंट्रेशन की समस्याएं बनती हैं, लव फेल्योर की चांसेस बहुत हाई होते हैं, लव फेल्योर होता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती है, कभी कभी पेट का ऑपरेशन तक की नौबत आती है, और संतान होने में समस्याएं क्रिएट होती है, मिस कैरेज के चांसेस बन जाते हैं। अब किसी इंसान के पास में अगर ये सारी प्रॉब्लम है और हमें इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम उसको स्टोन रिकमेंड कर देंगे सपोज दैट, तो क्या होगा? स्टोन का काम होता है उस ग्रह से आने वाली किरणों को शरीर में बढ़ा देना। तो जो प्रॉब्लम पहले 10% थी, अब अगर मैंने रिकमेंड कर दिया स्टोन, तो वो प्रॉब्लम 100% हो जाएंगी। जो पॉसिबिलिटी पहले 30% थी, वो पॉसिबिलिटी अब कंफर्म हो गई कि बच्चा नहीं होने वाला। अगर बच्चा होगा तो मिसकैरेज तो होने ही वाला है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर, अगर स्टोन पहन लिया तो। और अगर कोई बंदा मेरे पास आया और मुझे उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताना है, तो क्या फाइनल सलूशन बचता है? दान। जैसे ही हम पंचम घर के मालिक का दान करना चालू करेंगे, उसकी निगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम उसके संतान होने में आ रही थी, वो प्रॉब्लम घट जाएगी। उसकी पॉसिबिलिटी जो पहले 100% नेगेटिव थी, वो धीमे धीमे जैसे जैसे दान करेंगे, उस ग्रह की एनर्जी कम होती जाएगी, नेगेटिव एनर्जी कम होती जाएगी, और संतान को होने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो संतान
वो सारी प्रॉब्लम हट जाएंगी और इजीली संतान कंसीव भी हो जाएगी, संतान हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। अगर अब देखो दान करने से क्या होगा, नो डाउट उस ग्रह का बल कम होगा, नो डाउट संतान की ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, होने दो। अरे कम से कम संतान तो हो गई आपके पास में। अब हमें दूसरे प्लेनेट का सहारा लेना है। जब भी हमारे इस तरह की पोजीशन बन जाए, जब भी हमारे योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट अगर कहीं गलत भाव में हो जाए, तो हमें दूसरे प्लेनेट का स्टोन पेन का सहारा लिया जाता है, ना कि उसके स्टोन पेन लो। तो दान तो हमें करने ही चाहिए। अगर हमारा योग कारक ग्रह कहीं गलत भाव में चला गया है, तो हमेशा उसके दान करने चाहिए। दान करने से आपकी ग्रोथ पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। एक राम है और श्याम है। राम के चार्ट में लग्नेश छठे घर में बैठे हैं, श्याम के चार्ट में भी लग्नेश छठे घर में बैठे हैं। इनकी इनकी लग्नेश की डिग्री 5 डिग्री है, इनकी लग्नेश की डिग्री 15 डिग्री है। इनके पास में नौकरी, श्याम के पास में 50,000 के आसपास होगी, इनके पास में नौकरी करीब 20,000 के आसपास होगी। अब इन्होंने क्या किया, दोनों लोग एस्ट्रोलॉजर के पास में चले गए, ठीक है। अब उस एस्ट्रोलॉजर ने राम को दान रिकमेंड किया कि आप दान करो, और इनको जो है रिकमेंड कर दिया स्टोन। तो इनकी 50,000 की जो नौकरी है वो लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी, और इनको अगर दान कराया है तो इनकी वो नौकरी 20,000 की रहेगी, घटेगी नहीं। वो स्टेबिलिटी में इसी तरह से 20,000 चलेगी, इनको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो उस ग्रह का दान कर रहे हैं, उस ग्रह की एनर्जी को कम कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, इनकी तो लाख रुपए सैलरी हो गई श्याम की, लेकिन किस कॉस्ट पर। लाख रुपए की सैलरी जरूर हो गई, ये बंदा कुछ दिनों में एक्सीडेंट करेगा, कर्ज की स्थिति में फंसेगा, रोग बढ़ेंगे इसके शरीर में, कर्जा बढ़ेगा, कोर्ट केस बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि खर्चा मुसीबत बन जाएगा, हॉस्पिटल के बिल बहुत बढ़ जाएंगे। भले ही इसकी लाख रुपए की सैलरी क्यों ना हो गई हो, ये लाख रुपए इसके पास में कम पड़ जाएंगे इतनी सारी प्रॉब्लम को कम करने के लिए। लेकिन जो 20,000 रुपए जो कमा रहा है उसकी ग्रोथ भले ही नहीं हो रही है, और जो 5 डिग्री पे बैठ के जो छोटी मोटी अगर वो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, उसके खर्चे परेशान कर रही है, जैसे ही वो दान करेगा उसकी नौकरी में तो ग्रोथ नहीं आएगी उस दान से, क्योंकि वो हम उस प्लेनेट की एनर्जी को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है। तो उससे क्या होगा, उसके अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे, सारी चीजें अच्छी चलेंगी। अब आप ये बताइए, ये इंसान ज्यादा सुखी रहेगा या ये ज्यादा सुखी रहेगा, जिसने लाख रुपए की सैलरी जरूर कर ली लेकिन साथ में दुनिया भर की परेशानियां अपने गले में लगा ली। इस इंसान ने 20,000 रुपए की ही नौकरी रखी, लेकिन इसने अपनी प्रॉब्लम को साथ ही साथ में कम कर लिया, शरीर से रोग कम कर लिए, कर्जा कम कर लिए, शत्रु कम कर लिए, खर्चे कम कर लिए। ये एक स्टेबल जिंदगी आराम से जीता रहेगा। अगर इसको नौकरी में ग्रोथ चाहिए, तो हमें लग्नेश का स्टोन पहन के नौकरी में ग्रोथ नहीं करनी है, किसी और प्लेनेट को हम देखेंगे कि वहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है। कोई योग कारक ग्रह अगर अच्छी जगह बैठा होगा तो हम उस प्लेनेट का स्टोन पहनकर ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ भले ही कम हो लेकिन अच्छी हो। ऐसी ग्रोथ होने से कोई फायदा नहीं है कि आपने ग्रोथ तो कर ली लेकिन बाद में लेने के देने पड़ गए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। उनका कर्क लगन का चार्ट है। कर्क लगन के चार्ट में जो भाग्य के घर के जो मालिक बनते हैं वो बृहस्पति देवता बनते हैं, और धनु राशि 6th हाउस में आती है तो छठे घर के मालिक भी बृहस्पति देवता बनते हैं। और उनके चार्ट में बृहस्पति 8th हाउस में बैठे हुए हैं, अष्टम घर में, और उनकी बृहस्पति की महादशा चलती है। अब बृहस्पति जो है पिता के घर के मालिक हैं, मतलब पिता अष्टम घर में आके बैठे हैं, तो इनकी आयु में तो वृद्धि हो जाएगी। जो मेरे क्लाइंट डायरेक्टर हैं उनकी आयु में तो वृद्धि हो जाएगी उस बृहस्पति की वजह से। अब ये जो है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गए, उसने बृहस्पति की महादशा में बहुत अच्छा क्वालिटी का पुखराज रिकमेंड कर दिया। अब वो पुखराज पहनने से क्या होगा, अष्टम घर की वृद्धि कर देगा। अष्टम घर की वृद्धि करेगा तो आयु में वृद्धि कर देगा।
वो जिस घर का मालिक होगा उस घर की भी वृद्धि कर देगा। तो छठे घर का मालिक है तो छठे घर की वृद्धि कर देगा। छठे घर की वृद्धि, अब वो क्या है, गलत भाव में बैठने से वो अशुभ हो चुका है, तो वो गलत वृद्धि करेगा। छठे घर में वृद्धि होगी तो नौकरी में वृद्धि हो जाएगी। तो इनको इतना तेजी से जो प्रमोशन हुए इनके बृहस्पति की महादशा में, ये डायरेक्टर की पोस्ट पे चले गए। अब वो पुखराज पहनने से क्या हुआ, इनके लीवर में परेशानी बढ़ गई, इनको शुगर का प्रॉब्लम बढ़ गया, फैट कंटेंट बढ़ गया, मानसिक तनाव बढ़ गया। अब अष्टम घर में बैठ के जब वो प्लेनेट की पांचवी दृष्टि 12th हाउस पर पड़ेगी, तो जेल जाने तक के योग बन जाएंगे। सेकंड हाउस में पड़ेगी, पैसा बचा नहीं पाएंगे। फोर्थ हाउस में पड़ेगी, सुख सुविधाएं एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने वो पुखराज रिकमेंड किया, बहुत अच्छा क्वालिटी का उन्होंने पुखराज पहना हुआ था, वो पुखराज पहनने से डायरेक्टर की पोस्ट पर तो चले गए। लेकिन हुआ क्या कि वो बृहस्पति उनके चार्ट में कौन है, उनके फादर हैं। फादर की वजह से उनकी आयु में वृद्धि हुई है। अब जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी आयु में वृद्धि कर देगा बृहस्पति, लेकिन किस कॉस्ट पर, उनके फादर की वजह से वो आयु में वृद्धि हो रही है। और फादर मृत्यु वाले घर में बैठे हैं। जिस दिन इन्होंने पुखराज पहना, उसी दिन से इनकी आयु, इनके फादर की आयु में डाउनफॉल आना चालू हो गया। तो जैसे जैसे इनकी आयु में वृद्धि होगी, वैसे वैसे इनके पिताजी की आयु में गिरावट आती जाएगी। तो हुआ क्या कि इनके पुखराज पहनने के साल भर के अंदर में इनके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जबकि उनको किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। वो इसलिए हुई क्योंकि गुरु के साथ में सूर्य भी बैठे हुए थे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, सूर्य हार्ट के कारक होते हैं, तो हार्ट अटैक से इनके पिता को इस तरह का सामना करना पड़ा, सिर्फ वो एक गलत स्टोन पहनने से। अगर वो स्टोन नहीं पहनते तो क्या होता, ये डायरेक्टर की पोस्ट पर नहीं पहुंचते, थोड़ा सा नीचे लोअर पोस्ट पर रहते। लेकिन इनके पिता की आयु को खतरा नहीं बनता, इनके पिता की आयु में कोई भी गिरावट नहीं आती, ना ही इनको शुगर में कोई इस तरह की परेशानी बढ़ती, शुगर लेवल ना ही बढ़ता। तो ऐसी नौकरी ग्रोथ से लाख गुना अच्छा है कि आप कम में गुजारा कर लो। अब जैसे ही मैंने इनका चार्ट देखा, मैंने सबसे पहले पुखराज उतरवाया। इनके पुखराज उतारने के बाद में इनकी हेल्थ ठीक होना चालू हो गई, सारी चीजें ठीक हो गई। इनके पुखराज पहनने से जेल जाने तक के योग बन गए थे। तो ये सीबीआई के केस में, कोर्ट केस के चक्कर में फंस गए। इनके कुछ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाके कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इनको केस हो गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने इन पर केस कर दिया। तो केस करने से क्या हुआ कि इनको जेल जाने तक के योग बन गए। तो ये सारे योग इसलिए बन गए क्योंकि बृहस्पति ने अशुभ वृद्धि कर दी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, ये योग कारक ग्रह, चाहे चौथे घर का मालिक हो, चाहे कोई भी योग कारक ग्रह हो, अगर गलत भाव में बैठेंगे तो गलत वृद्धि करेंगे। ऐसे में इनके स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनने, बल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। अब अष्टम घर में बैठे बृहस्पति का इन्होंने पुखराज जैसे ही पहना, नौकरी तो बहुत अच्छी हो गई, डायरेक्टर की पोस्ट मिल गई भैया। हर इंसान को लगेगा कि भाई उस पंडित जी ने, उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरी लाइफ में चमत्कार कर दिया, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई। लेकिन किस कॉस्ट पर, मेरे फादर की डेथ हो गई उस ग्रोथ के चक्कर में, मेरे को दुनिया भर की हेल्थ प्रॉब्लम हो गई उस करियर ग्रोथ के चक्कर में। तो ऐसी ग्रोथ से लाख गुना अच्छा है। अगर वो पुखराज नहीं पहनते तो क्या होता, उनकी लाइफ में थोड़ी सी कम ग्रोथ होती, थोड़ा सा एक दो प्रमोशन कम होते, लेकिन सुखी रहते। शुगर का लेवल नहीं बढ़ता, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बढ़ते, फादर की आयु में कोई गिरावट नहीं आती। जो नेचुरल तरीके से, जो नेचर ने उनके फादर की जो आयु डिसाइड की थी, उतनी आयु वो जी कर जाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस तरह के प्लैनेट कहीं गलत भाव में बैठे हैं तो उनका स्टोन तो बिल्कुल नहीं पहनना है। अब बचा दान। जैसे ही इन्होंने बृहस्पति के दान किए, दान करने से क्या हुआ कि वो प्लेनेट की एनर्जी कम होना चालू हो गई। अब वो प्लेनेट की एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है क्योंकि गलत भाव में आ गए। तो जैसे जैसे कम हुई, इनका वेट कम हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम कम हो गए, कोर्ट केस जीत गए। कोर्ट केस जीत गए तो इनके जेल जाने का योग खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें इस पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होगी। अब उनके पुखराज उतारने से क्या हुआ कि जो इनको प्रमोशन मिलने वाला था डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर, वो प्रमोशन नहीं मिला।
वो तो मिलेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो पुखराज पहनने से अननेसेसरी ग्रोथ हो गई। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह की आप पहली बात तो स्टोन ना पहनो। हाँ, अगर आप एक चीज और समझ लीजिए, अगर लग्नेश पंचमेश नवमेश अगर सूर्य के साथ अस्त हो जाएं, फिर चाहे वो तीसरे छठे आठवें बारहवें भाव में क्यों न बैठे, उस कंडीशन पर आप उनका रतन धारण कर सकते हैं और वहां पर वो रतन मैंडेटरी हो जाता है। सिर्फ अस्त की कंडीशन में आप छठे घर में, आठवें घर में, बारहवें घर में आप रतन धारण कर सकते हैं। फिर चाहे वो लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, उस केस में वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें हमारे शरीर तक नहीं पहुंचती हैं। अब अस्त ग्रह की किरणें ही नहीं पहुंचेंगी तो वो प्लेनेट हमें रिजल्ट ही नहीं देगा, किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं देगा। और ऐसे में अगर हम स्टोन धारण करते हैं तो जिन घरों का वो मालिक होता है उन घरों की वृद्धि कर देता है, उन घरों की वृद्धि हो जाती है, तो वो वृद्धि अच्छी होती है ऐसे में, क्योंकि वो किसी भी तरह की एनर्जी हमारे शरीर पर नहीं आ रही है। तो ऐसे में उनको दोष नहीं लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर योग कारक ग्रह अस्त अवस्था में बैठे हों तो उनके रत्न मैंडेटरी हो जाते हैं, उनके रत्न आवश्यक हो जाते हैं। फिर चाहे वो तीसरे घर में बैठे, छठे घर में बैठे, आठवें घर में बैठे, बारहवें घर में बैठे, कुंडली के किसी भी भाव में जाके बैठ जाए, उस केस में आप रतन धारण कर सकते हैं। उस केस में आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लग्नेश पंचमेश नवमेश अगर कुंडली में अस्त अवस्था में तीसरे छठे आठवें बारहवें घर में बैठे हैं, उस केस में दान नहीं होगा। उस केस में उनके रत्न मैंडेटरी हो जाते हैं। सिर्फ उसी केस में रत्न मैंडेटरी होंगे। लेकिन आपको अगर वो उदय अवस्था में बैठे हुए हैं तो रत्न धारण नहीं करना है। अगर अच्छा स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए, हर तरह की समस्याओं को कंट्रोल करना है, तो फिर आप उस केस में उनके पाठ पूजन, दान वगैरह कर सकते हैं। दान करने से ग्रह की एनर्जी कम होती है, पूजा पाठ करने से उस ग्रह की एनर्जी शुभ होती है, लेकिन कम नहीं होती है, वो एनर्जी शुभ हो जाती है। तो ऐसे में आप पाठ पूजन का सहारा लीजिए, दान भी कीजिए। दान करने से परेशानियां लाइफ की कम हो जाती हैं। अगर योग कारक ग्रह तीसरे छठे आठवें बारहवें में सूर्य से दूरी बनाकर उदय अवस्था में बैठा है तो उस केस में दान करना चाहिए। उस केस में रत्न धारण भूलकर भी मत कीजिएगा। अगर लग्नेश पंचमेश नवमेश सूर्य से अस्त होकर कुंडली के किसी भी भाव में जाके बैठ जाए, चाहे तीसरे छठे आठवें बारहवें भाव में जाके बैठ जाए, उस केस में उन ग्रहों का दान नहीं होगा। सिर्फ उनके स्टोन धारण किए जाएंगे। वो इसलिए धारण किए जाएंगे क्योंकि अस्त ग्रह की किरणें हमारे शरीर तक नहीं पहुंचती हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से लोग इस तरह के कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि कुछ लोग बोलते हैं छठे घर में स्टोन पहन लो। वो इसलिए बोला जाता है कि अगर प्लेनेट अस्त अवस्था में बैठा है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अस्त नहीं बैठा है तो उस केस में आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।